चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय अपने अलग तरह के कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है और आज जो है जिस प्रकार से चारों तरफ फूलों सा माहौल और खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है, उसी पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बार पुष्प प्रदर्शनी में किस प्रकार के नए प्रयोग किए गए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को अपना परिचय दे दें। हाँ, मैं डॉक्टर कमल दत्त शर्मा, जी। हेड डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी एंड प्लांट फिजियोलॉजी। इस बार जो है हमने देखा तो कई नई चीजें हमें देखने को मिली हैं। किस तरीके से और किस सलीके से इस बार आप लोगों ने कुछ नया करने की सोची? इस बार हमारा फ्लावर शो ही नहीं है ये, हमने एग्री टूरिज्म के हिसाब से इसको एग्रीकल्चर से कोरिलेट किया है फ्लावर शो को। तो हमने एक जो शहरों में बच्चे रहते हैं उनको गांव में और कृषि में जो यूज होने वाले हमारे उपकरण हैं उनके बारे में भी जानकारी दी है। फूलों में हमारा गुलदाउदी का 150 के आसपास हमारे पास वैरायटीज हैं और इसके अलावा 50 से ज्यादा हमारे पास दूसरे फूलों की भी है। और हमने एक इसको अलग हटके लुक इसलिए दिया है क्योंकि एक एग्री टूरिज्म के हिसाब से हम इसको एक डेवलप करना चाहते हैं। हम एक रूरल लुक भी दे रहे हैं इसको। हमारे वाइस चांसलर साहब का ये एक विजन है कि हम एक शहरी परिवेश में रहते हुए भी इसको ग्रामीण लुक में देते हुए और एक मानसिक शांति कैसे आप शहरी जीवन की भागदौड़ से बचने के लिए करेंगे, तो उस हिसाब से इस बार हमने पूरा इसको एक नया आयाम दिया है। पुष्प प्रदर्शनी की मैं बात करना चाहूंगा, उसमें क्या कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई? नई तो उसमें फूल्स तो गुलदाउदी के हैं, उसमें वैरायटी हमारे पास नहीं थी, इस बार कुछ हमने नई ऐड की है जी। तो उसमें पुणे से हमने वैरायटी नई मंगवाई थी, तो टोटल हमारी 150 के आसपास वैरायटी आ गई है। उसमें सिंगल भी है, लार्ज फ्लावर भी है और मल्टीपल फ्लावर्स की भी है। तो इस सीजन के लिए यही हमारा नया एडिशन है और इसको हम और ज़्यादा बढ़ा के हम 250 से 300 तक लेके जाएंगे। अगली बार आप आओगे तो और भी अच्छा इसको आपको मौका मिलेगा। बिल्कुल। गुलदाउदी की बात करना चाहूँगा, इस सीज़न में अमूमन ये ज़्यादा देखने को मिलती है, लोग लगाते भी हैं। कितना समय रहता है इसका और किस समय जो है ये विकसित होती है और कितने दिनों का होता है? ये हम इसको सितंबर से शुरू कर देते हैं जी, क्योंकि टाइम ज़्यादा लेते हैं। इमीडिएट आप इसको नहीं मतलब कर सकते, तो इसको बचा के एक बार फ्लावर आ गया तो 1 महीने तक आपका ये उसके ऊपर फूल रहते हैं। इफेक्टिव फॉर्म में जो फूल हैं वो उसके ऊपर रहते हैं। तो एक लंबा सीजन आपका जो सर्दी में है, क्योंकि मोस्टली फूल जो है सर्दियों के अंदर मुरझा से जाते हैं, वो थोड़े से सर्दी मार जाती है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। ये जैसे जैसे सर्दी होगी उस पर ज्यादा खिलते जाएंगे ये। तो ये इस चीज की खास है, क्योंकि इसके बाद तो आप जनवरी फरवरी में तो सीजनल फ्लावर बहुत आ जाएंगे, उस टाइम गुलदाउदी खत्म हो जाती है। तो इस पीक सीजन में है ये गुलदाउदी बेस्ट है आपका इसी हिसाब से। डॉक्टर साहब, 3 दिन का ये कार्यक्रम है और तीनों दिन में क्या क्या गतिविधियां यहाँ रहने वाली हैं वो भी हमारे तमाम दर्शकों को जरूर बताएं। एक तो सभी यहाँ आए, शहरवासियों से मेरा यही निवेदन है कि आप आइए, बच्चों के साथ आइए और एक प्रकृति का आनंद लीजिए। 3 दिनों में हमारी अलग अलग एक्टिविटी, कुछ बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, कॉलेज बच्चों के लिए हमने कुछ प्रतियोगिताएं की है। आज मेहंदी रचाओगा था, काफी बच्चे आए हुए थे, आपने भी उसको देखा होगा। कल ड्राइंग और ऑन द स्पॉट पेंटिंग है, वो भी अलग अलग कॉलेज ग्रुप की है, 7 से 12 साल के, 12 से 19 साल के, फिर कॉलेज ग्रुप का। सभी स्कूलों को हमने इनवाइट किया हुआ है, वो सभी आएंगे। और आखिरी दिन हमारा फ्लावर का शो होगा, जो प्राइवेट गांव, ये जो शहर से जो पार्टिसिपेंट्स आएंगे उनके साथ उनकी एंट्रीज रहेंगी और रंगोली प्रतियोगिता हमारी रहेगी और उस दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी रहेगा। जो भी विजेता बच्चे होंगे उनको हम पुरस्कार भी देंगे। डॉक्टर साहब, ये 3 दिनों का कार्यक्रम रहा जिस पे हमने बातचीत की, आपने बताया भी। पूरे वर्ष भर ये जो आपका प्रांगण है, इसमें क्या लोगों का आना जाना रहता है या ये किस प्रकार से शहर के लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है ये क्षेत्र, या सिर्फ ये 3 दिन का ही कार्यक्रम होता है या और भी गतिविधियां? नहीं, ये हमारा पूरे साल रहता है। जो भी डिग्निटरीज, जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी मेहमान आते हैं, हमारे अतिथि आते हैं, जो भी यूनिवर्सिटी जिनको इनवाइट करती है, सीएम साहब है, गवर्नर साहब है, और भी अगर कोई मिनिस्टर्स आते हैं तो वो यहाँ जरूर आते हैं, क्योंकि ये हमारा पूरे 12 महीने चलने वाला प्रोग्राम है। यहाँ फूलों के अलावा दूसरी हमारे अब सीजनल एक्सोटिक वेजिटेबल्स हैं, वो अब शुरू हो जाएंगी। कुछ हमारे पास यहाँ
पेरी अर्बन कल्चर के हिसाब से जो वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशंस में, वो हमारा प्रोजेक्ट चलता रहता है। ग्रीनरी है हमारे पास 600 से ज्यादा, ये बोटनिकल गार्डन के अंदर 600 से ज्यादा प्लांट्स की स्पीसीज है नेट हाउस के अंदर, अगर आप जाओ तो वहां देखना। तो ये थ्रू आउट ईयर हमारा प्रोग्राम रहता है, यहाँ विजिटर आते रहते हैं और एक मतलब घूमने के लिए और एक नॉलेज के लिए स्कूलों से बच्चे आते हैं, कॉलेजेस से बच्चे आते हैं, जो बोटनी में इंटरेस्ट है या जिनका पेड़ों में फूल पौधों में इंटरेस्ट है वो आते रहते हैं यहाँ। बिल्कुल। आखिर में जानना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में और क्या कुछ एड ऑन होने जा रहा है इसमें, और क्या जोड़ने जा रहे हैं आप? ये हम एक पूरा इसको एग्री टूरिज्म हब के नाम से विकसित करने जा रहे हैं। इसमें बहुत आइटम अभी और ऐड होने हैं। इसमें ट्री हाउस है एक हमारा, अलग अलग पॉन्ड्स बनाएंगे जिसमें फिश कल्चर भी होगा, और जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज होगी ना, इट इज ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस, कि आपको एक गांव का माहौल भी मिले और नेचुरल प्रकृति में आप कैसे रहोगे। तो ये एक बहुत बड़ा विजन है हमारे वाइस चांसलर साहब का, कि इसको हम एक एग्री टूरिज्म हब के नाम से विकसित करें। यहाँ ट्री हाउस का हमारा एक प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर है। एक रेस्ट हाउस टाइप का भी हम बनाएंगे कि नेचर में आप कैसे यहाँ रहोगे। तो ये हमारा आगे का प्रोविजन है। इसको हम एक बहुत खूबसूरत और दर्शनीय स्थल बनाना चाहते हैं हिसार शहर के लिए, जो अभूतपूर्व होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। धन्यवाद।